हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि हम जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे वो कॉन्सेप्ट होगा कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंसेस ना। तो कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंसेस से पहले एक कॉन्सेप्ट अगर सीख लें तो कन्वर्जेंस समझने में और आसानी होगी। वो क्या है? लिमिट पॉइंट्स ऑफ अ सीक्वेंस। ठीक है ना। अब लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे, बट उससे पहले हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट है नेबरहुड समझना। किसी भी एक्चुअली जो कुछ भी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो रियल लाइन सिस्टम पे, तो कोई भी रियल नंबर लेंगे उसका नेबरहुड क्या होता है। ठीक है ना। तो उसका नेबरहुड क्या होता है उसको समझने की पहले कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले नेबरहुड ऑफ अ रियल नंबर। ऑफ अ रियल नंबर, चलिए ऑफ अ पॉइंट भी लिख सकते हैं और ऑफ अ रियल नंबर। ठीक है ना। सो किसी भी रियल नंबर का नेबरहुड क्या होता है पहले ये समझते हैं। ठीक है ना। सो देखिए, जो नेबरहुड होता है बेसिकली मैं पहले ही बता दूं, वो किसी भी रियल नंबर, अगर मान लीजिए ए मैं लेता हूं तो उसका नेबरहुड एक ओपन इंटरवल होता है। पहली चीज जो आपको दिमाग में बिठा लेना है, वही चीजें मैं डिफाइन करूंगा, फाइनली वहीं पे पहुंचेंगे। सो नेबरहुड जो होता है वो किसी भी रियल नंबर का नेबरहुड एक ओपन इंटरवल होता है। और वो ओपन इंटरवल क्या है, देखिए मैंने ये लिखा। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे इस इप्सिलॉन क्या है? तो इप्सिलॉन जो है यहाँ पे वो कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर आप लेते हैं और यही डिटरमिन करता है इप्सिलॉन ही उस नेबरहुड का लेंथ। ठीक है ना। तो दिमाग में जो बिठाना है कि नेबरहुड किसी भी रियल नंबर का वो क्या होता है, एक ओपन इंटरवल होता है सबसे पहले। अब मैंने ये बताया, इसी चीज को मैं लिखूंगा, डिराइव करूंगा, फिर फर्दर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। तो ये चीज दिमाग में बिठा के रखें अभी से। जब भी रियल लाइन सिस्टम पे किसी भी पॉइंट के नेबरहुड की बात करेंगे आप, तो सिंपली वो नेबरहुड क्या होता है, एक इंटरवल होता है। ठीक है ना। सो चलिए मैं क्या लिखता हूं, लेट ए जो है कोई भी रियल नंबर है। ठीक है ना, कोई भी रियल नंबर है एंड इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी अ रियल नंबर, बी अ रियल नंबर। ठीक है ना, बी अ रियल नंबर। यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं समझिएगा। यहां पे नेबरहुड किसी पॉइंट का निकालते हैं या किसी रियल नंबर का। तो मैं जिस रियल नंबर का नेबरहुड निकालने जा रहा हूं वो क्या है, ए, मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और यहां पे इप्सिलॉन में कोई भी रियल नंबर लेता हूं तो इस पॉइंट का नेबरहुड इस इप्सिलॉन ही, मतलब ये जो इप्सिलॉन है यही डिटरमिन करता है और बेसिकली उसकी लेंथ को ना। तो यहां पे इप्सिलॉन भी आपको लेना जरूरी होता है। सो लेट दिस देन the epsilon neighborhood, then the epsilon। अब देखिए नेबरहुड के लिए हम शॉर्ट में NBD लिखा करेंगे हमेशा। ये जो नेबरहुड है उसको शॉर्ट में NBD। सो देन द एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ ए, जो रियल नंबर मैंने ए लिया है ना, उस रियल नंबर का एप्सिलॉन नेबरहुड दिस ऑफ ए इज डिनोटेड बाय, इज डिनोटेड बाय, जो नोटेशन होगा मैं उसको लिखता हूं n, यहां पे a आप लिखते हैं और यहां पे इप्सिलॉन। ठीक है ना। और सिंपली अगर मुझे पता है कि मैं इप्सिलॉन ले रहा हूं तो सिंपली मैं n भी लिख दूं, चलेगा। ठीक है ना। सो देन द इप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ a इज डिनोटेड बाय दिस and is defined as कैसे डिफाइन करते हैं? ये जो नेबरहुड है मैं सिंपली n लिख दिया। अब ये नेबरहुड होता क्या है, देखिए इसमें वो सारे रियल नंबर्स आएंगे, दोज x बिलोंग्स टू r, वो सारे रियल नंबर्स आएंगे x जिनका डिस्टेंस इस पॉइंट के साथ क्या होगा, इप्सिलॉन से छोटा होगा। सो मॉड x माइनस a, ये डिस्टेंस हो गया और ये क्या होना चाहिए, इप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। ठीक है।
तो ये मेरा हो गया नेबरहुड का डिफिनीशन। नेबरहुड कैसे डिफाइन करते हैं, या डिफिनीशन जो बुक्स में मिलेगा वो ऐसे मिलता है किसी भी रियल नंबर का नेबरहुड। अब जैसे मैंने बोला आपको कि नेबरहुड जो होता है ओपन इंटरवल होता है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब मैं यहाँ पे सिंपली मॉडुलस इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट यूज करिए, आप सब लोग किए होंगे। मैं अगर बोलता हूं मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू लेस देन 2, फॉर एग्जांपल लेस देन 2 ही मैं करता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन यही निकालना है। मतलब वो मुझे सारे एक्स निकालने हैं जिनका मैं मॉडुलस लूं ना वो 2 से छोटा हो। तो आपको पता है इसका जो सोल्यूशन होता है, मैं कैसे बताना चाहता हूं, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूं। यहाँ पे देखिए, अगर मैं -2 लूं और ये 2 लूं, ठीक है ना, बीच में कोई भी रियल नंबर लेंगे। यहाँ पे मान लीजिए जैसे -1 लिया आपने, फिर 0 लिया, फिर आपने 1 लिया, एंड सो ऑन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ यहाँ पे रियल नंबर्स होते हैं। तो जैसे मैंने -1 लिया तो -1 का मॉडुलस क्या हो जाएगा 1, और देखिए ये 2 से छोटा है, मतलब x इक्वल टू -2 भी इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन हुआ। उस तरीके से आप 0 लेंगे तब भी वो 2 से छोटा, 1 लेंगे तब भी उसका मॉडुलस 2 से छोटा। तो आपने देखा एक यहाँ पे लॉजिक देखा कि -2 और 2 के बीच में कोई भी रियल नंबर लूंगा ना तो उसका मॉडुलस 2 से छोटा होगा। सो दैट मीन्स इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन क्या होता है कि x जो है मेरा इस इंटरवल में लाई करेगा, -2 से 2 में लाई करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मैं इसको प्रॉपर लिख देता हूं। तो इसका सोल्यूशन जो होता है हम लोग सीखे हैं कि -2 से 2 के बीच में होना चाहिए इस x को। तो ठीक है ना, -2 से 2 के बीच में होना चाहिए इस x को, और इसी को आप क्या लिखते हैं, x बिलोंग्स टू। अब देखिए ये एक क्या है, ओपन इंटरवल है, क्या है, -2 से 2। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा, ठीक है, प्लीज बोलिएगा। तो ये है मॉडुलस इनइक्वालिटी, ठीक है। अब चलिए इसी का यूज करते हैं यहाँ पे और दिखाते हैं कि इप्सिलॉन नेबरहुड एक ओपन इंटरवल होता है, जो मैं आपको शुरू में बताया था। तो इसको जब, इसका मतलब क्या हुआ, दोस x बिलोंग्स टू r सच दैट अब देखिए इस डिफिनीशन में यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, 2 की जगह क्या है इप्सिलॉन और x की जगह x माइनस a, तो मेरा जो सोल्यूशन होता है ना वो इस ऐसे ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस इप्सिलॉन लेस देन x माइनस a लेस देन इप्सिलॉन। मैं मॉडुलस इनइक्वालिटी को सॉल्व किया और यहाँ से दोस x बिलोंग्स टू r सच दैट माइनस इप्सिलॉन। अब देखिए क्या करिए, इस पूरे इनइक्वालिटी को a ऐड कर दीजिए आप ना, दोनों साइड, मतलब पूरे इनइक्वालिटी में लेफ्ट और या इधर भी पूरे इनइक्वालिटी में आप क्या करिए a ऐड कर देंगे। तो a माइनस इप्सिलॉन लेस देन x लेस देन a प्लस इप्सिलॉन, ठीक है ना, ये आ गया। और अगर यहां से देखेंगे, इससे कंपेयर करेंगे जो मैं बताया था, तो ये एक ओपन इंटरवल है और वो ओपन इंटरवल क्या है, a माइनस इप्सिलॉन और a प्लस इप्सिलॉन, ठीक है। तो अल्टीमेट जब भी मैं बोलूं किसी भी रियल नंबर का इप्सिलॉन नेबरहुड, तो आपके दिमाग में सीधा सीधा आना चाहिए ओपन इंटरवल a माइनस इप्सिलॉन से a प्लस इप्सिलॉन, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे कि सर ये इप्सिलॉन है क्या, इसका मीनिंग क्या है, अगर आप फर्स्ट टाइम रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये मेरा रियल नंबर है a, इप्सिलॉन को मैंने क्या बोला है कि कोई भी ये रियल नंबर आप ले सकते हैं इप्सिलॉन को, ठीक है ना। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने इप्सिलॉन को, फॉर एग्जांपल आपने लिया 0.1, ठीक है ना, आपने लिया 0.1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, इस इंटरवल को अगर आप बनाएंगे तो a बीच में आएगा, यहाँ पे a माइनस इप्सिलॉन होगा और इप्सिलॉन की वैल्यू 0.1 है, a माइनस 0.1, और इधर क्या हो जाएगा a प्लस इप्सिलॉन, मतलब a प्लस 0.1। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स। तो इस केस में जो मेरा ये जो नेबरहुड आया ना, ये नेबरहुड इस a का, अगर मैं इप्सिलॉन को 0.1 लूं तो ये ओपन इंटरवल है, समझ में आ गया। उसी तरीके से इप्सिलॉन को आप थोड़ा बड़ा करिए, इप्सिलॉन को मान लीजिए 0.5 ले लिया आपने, तो उस केस में ये देखिए पहली चीज कि ये ओपन इंटरवल है ना, मैं ऐसे कर दिया, इसको छोड़ दिया, तो ये मेरा ओपन इंटरवल। अब आपने इप्सिलॉन को 0.5 रख दिया यहाँ पे, तो a माइनस 0.5, a माइनस 0.5 देखिए यहाँ पे जाएगा 0.5 और a प्लस 0.5 इधर जाएगा, ठीक है। तो इस केस में जो मेरा इप्सिलॉन को मैं थोड़ा बड़ा किया, तो आप देख रहे हैं कि मेरा जो इसको मल्टी कलर कर देता हूं दूसरा कलर से, तो ये मेरा जो पूरा आएगा, पूरा ऐसे,
इप्सिलॉन को मैं बढ़ाते जा रहा हूं तो आप देख रहे हैं कि जो नेबरहुड मेरा बन रहा है ना, उसका लेंथ बढ़ते जा रहा है। इसीलिए इप्सिलॉन को हम क्या बोलते हैं, समटाइम्स रेडियस बोलते हैं। इस नेबरहुड का रेडियस, इप्सिलॉन को क्या बोलते हैं, रेडियस। इप्सिलॉन को बड़ा लीजिए, छोटा लीजिए, बड़ा लेंगे तो लेंथ बड़ा होगा, छोटा लेंगे तो छोटा हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं फ्रेंड? तो ये है मेरा नेबरहुड का कॉन्सेप्ट। तो यहां से आपको समझना चाहिए कि जब भी मैं नेबरहुड की बात करूंगा तो नेबरहुड मतलब सिंपल सी बात है, आपके दिमाग में एक ओपन इंटरवल आना चाहिए। ठीक है ना, ये ओपन इंटरवल। ठीक है, प्रैक्टिकली अगर एक एग्जांपल लेना चाहते हैं तो वो भी लेके आप देख लीजिए। ए को मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 1, और इप्सिलॉन को मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 0.2, फॉर एग्जांपल 0.2। ठीक है, तो अब मैं आपसे बोलूंगा कि इस ए का इप्सिलॉन नेबरहुड मतलब ये निकालिए ना, ये निकालिए, क्या होगा, इसी को हम सिंपली एन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बस फ्रेंड्स, डेफिनेशन आपके सामने है। इसका ए का इप्सिलॉन नेबरहुड क्या होगा, एक ओपन इंटरवल होगा, रख दीजिए ए 1 है, ए की जगह 1, ए माइनस इप्सिलॉन, इप्सिलॉन मेरा क्या है 0.2 है। ठीक है ना, और कॉमा और यहां से क्या है ए प्लस इप्सिलॉन, तो 1 प्लस 0.2। तो अल्टीमेट ये जो ओपन इंटरवल आएगा मेरा 0.8 और इधर 1.2, ये मेरा ओपन इंटरवल आ गया। समझ में आ गया? तो अब देखिए नेबरहुड, अब प्रैक्टिकली आप एग्जांपल लेके मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। मेरा पॉइंट था A1 यहां, तो इसका नेबरहुड की बात करते हैं तो मेरा क्या आया था, देखिए 0.8 और 1.2। ठीक है ना, तो ये मेरा जो आ गया ये नेबरहुड हुआ इसका, ये देखिए ये नेबरहुड हुआ इप्सिलॉन इसका A इक्वल टू 1 के लिए इप्सिलॉन अगर मैं 0.2 लेता हूं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो मैं बता रहा था लॉजिक, वो यहां से फिर देखिए ए से लेके ये जो पॉइंट है ना ए प्लस इप्सिलॉन, इसकी भी लेंथ क्या होती है, इप्सिलॉन होगा, और ए माइनस इप्सिलॉन इधर जाएंगे, इसकी भी लेंथ क्या होती है, इप्सिलॉन। ठीक है ना, जैसे चेक कर लीजिए, यहां से यहां पे जाएंगे आप तो ये डिस्टेंस निकालिए, तो 1.2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 0.2, और यही देखिए मेरा इप्सिलॉन है। उसी तरीके से इधर आइए, 1 में से 0.8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा मेरा 0.2 आएगा। देखिए ये भी इप्सिलॉन है, तो इधर भी इप्सिलॉन, यही मेरा तो इप्सिलॉन है, और इधर भी इप्सिलॉन है। इसीलिए मैं बोल रहा था आपको यहाँ पे कि इप्सिलॉन जो है वो जो पॉइंट ए का नेबरहुड है उसकी लेंथ इन द सेंस, जैसे देखिए एक साइड के मैं बोल रहा हूँ, ये रेडियस बताता है, और 2 इप्सिलॉन पूरी इस इंटरवल की लेंथ बता देगा। सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, समझ में आ गया? तो ये कॉन्सेप्ट था नेबरहुड का, किसी भी पॉइंट के नेबरहुड का। अब अगर नेबरहुड का लॉजिक समझ में आ गया तो अब मेरा जो मेन जो कॉन्सेप्ट बताना था वो क्या, लिमिट पॉइंट ठीक है ना, पॉइंट्स में बोल देता हूं, लिमिट पॉइंट्स ऑफ सीक्वेंस। किसी भी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या होगा ना। तो यहां से सिंपली कॉन्सेप्चुअली चलते हैं। यहां पे जो डिफिनीशन है लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस, ठीक है ना। तो क्या करना है, एक सीक्वेंस देगा, या 1 मिनट फ्रेंड्स, वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी ना तो वैसे भी आपको बोरिंग होने लगेगा, कम से कम 10 मिनट की वीडियो तो हो ही गई होगी। तो लिमिट पॉइंट्स जो है ना, मैं नेक्स्ट वीडियो में ही आपको कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करने का, और वहीं से फिर जो है, या चलिए मैं डिफाइन कर देता हूँ, चलिए। तो लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस, तो डिफाइन कैसे करते हैं लिमिट पॉइंट, कि लिमिट पॉइंट क्या होगा, पहली चीज की एक रियल नंबर होगा। मान लीजिए एक रियल नंबर मेरा टी है, तो मैं बोलूंगा कि जो सीक्वेंस मेरा fm दिया हुआ है, इस सीक्वेंस का ये लिमिट पॉइंट है अगर t का हर एक नेबरहुड यहां पे बता दिया मैंने ना, तो कोई भी नेबरहुड आप लेंगे ना, कोई भी, तो वो नेबरहुड क्या करेगा, इस सीक्वेंस का इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन करेगा। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स? तो अगर ऐसा हुआ तो इस टी को मैं क्या बोलूंगा, ये लिमिट पॉइंट है। अब अगर इसका मुझे एक भी नेबरहुड मिल जाए ऐसा जो कि इस सीक्वेंस का इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन ना करे, तो ये मेरा लिमिट पॉइंट नहीं होगा। मैं आपको बता पाया फ्रेंड्स? तो चलिए तो इसी को मैं अब कॉन्सेप्ट आपको बता दिया था
अब इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता के वहीं पे एग्जांपल कर दूंगा, वीडियो का लेंथ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।